ज़िंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंज़र दिखा देता है, हारता नहीं कोई परिस्थितियों में आकर, विश्वास सबको जीना सिखा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास विकलांग बच्चों से उनकी रिजेक्शंस, उनकी एक्सेप्टेंस, उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे मिल-जुल के दूर कर सकते हैं, इस विषय में बात करने के लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस चर्चा के विषय को आराम से, ध्यान से सुनेंगे और मन से उनके साथ जो परेशानियाँ आ रही हैं, अगर हमारा सारा समाज एक साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की तरक्की के लिए विकास करेंगे। उनका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनको दयानी चाहिए, उनको दिशा चाहिए। वो हमसे ज़्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। उनसे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मॉरल सीख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, रोल ऑफ टीचर एज ए पेरेंट्स। जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको एज ए पेरेंट्स अपनी भूमिका निभानी होती है। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करते समय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, ना ही उन्हें कोई शर्म आती है, तो स्पेशल एजुकेटर को भी अपनी भूमिका या अपना रोल एज ए पेरेंट्स ही रखना है, ताकि बच्चे उनके पास आएँ और आराम से अपनी सारी बात या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दें। रोल ऑफ द टीचर एज ए पेरेंट्स कॉन्फिडेंट। जैसे हम पेरेंट्स से बात करते हुए, इवन हम लोग भी अपने पेरेंट्स से बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि हमें पता है हमारे पेरेंट्स हमारी बात को अपने तक ही रखेंगे, वो उन्हीं तक टीचर्स को भी ये इतना विश्वास अपने बच्चों पर बना लेना चाहिए कि वो जो बात उनके साथ शेयर। सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द टीचर इन आइडेंटिफिकेशन रेफरल प्रोसेस। सेकेंड, रोल ऑफ द एजुकेटर इन ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, आईपीएस रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस एंड शेयर रिकॉर्ड्स अब विद द डॉक्टर। मतलब जितनी जल्दी टीचर अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेगी, उसका इंटरवेंशंस कर लेगी, उनके डाटा कलेक्ट कर लेगी, और ये वाला डाटा हम डॉक्टर के साथ शेयर कर लेंगे, ताकि वो इसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने ये डाटा कॉन्फिडेंट रखना है, ताकि पेरेंट्स को भी हम पे विश्वास हो सके और वो सारी बातें हमारे साथ शेयर कर सकें। Special educator will provide a good environment to the student as per his or her needs. जितना हो सके हम उसको good environment दे सकें। Identification of extremity and weakness of the student, हम उसकी कमियों और अच्छाइयों की जितनी ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे, उसी हिसाब से हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। डेवलप सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, ताकि समाज में बच्चे ने जाना है, हम समाज के हिसाब से बच्चे की ग्रोन अप करें, ताकि जब वो सोसाइटी में जाए तो उसे कहीं भी अपने आप को ऑकवर्ड महसूस ना हो और ये कोई कमी महसूस ना हो। डिटरमाइन स्पेशल सर्विसेज नीडेड बाय द स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, इसका भी हम लोगों ने निश्चय करना है और ढूंढना है। डिटरमाइन एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, डिटरमाइंस गोल्स फॉर स्टूडेंट्स that are appropriate, realistic and measurable, determines current level of students। करंट लेवल का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसका नेक्स्ट गोल जो है ले पाएंगे। रोल ऑफ टीचर एज अ मोटिवेटर, मोटिवेशंस तो हमारे स्टूडेंट्स को भी चाहिए, इवन कई बार हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं और आईक्यू लेवल भी कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट करता है, तो उनके लिए मोटिवेशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बताना है कि कोई बात नहीं, कुछ चैलेंज आपके पास आ गया, उसे एक्सेप्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो स्पेशल एजुकेटर के लिए होता है वो डेवलप आईपी। वैसे आईपीस तो एक पूरी टीम के साथ मिलकर बनाना चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स हों, पेरेंट्स हों, फिजियोथेरेपिस्ट हो और प्रिंसिपल हो, क्लास के दूसरे टीचर्स भी हों। पर कई बार हमारे पास पूरी टीम अवेलेबल नहीं हो पाती, तो एटलीस्ट हम आईपी बनाते समय बच्चों के पेरेंट्स को अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि उनसे हम उनकी कमियों की, उनकी अच्छाइयों की, उनको किस बात पे बच्चे हाइपर होते हैं, सारी बातों की हम लोग नॉलेज ले पाएँ। इनकरेज पीयर इंटरेक्शंस, जो बातें हम उनको सिखाना चाहते हैं, अगर हम उनको पीयर ग्रुप में भेजेंगे तो बच्चे जल्दी और नेचुरल तरीके से सीख जाएंगे। हम लोग भी अपने हान में ज़्यादा सीख पाते हैं रादर देन किसी बड़ों की बातों से। सुटेबल एडजस्टमेंट इज़ मेड इन द क्लासरूम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्प द चाइल्ड टू एक्सेप्ट हिज हैंडीकैप टू प्रिवेंट साइकोलॉजिकल लॉस। बच्चे को समझाना है, कुछ हो गया, कुछ चैलेंज आपके पास आ गया तो कोई बात नहीं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ताकि उसको कोई साइकोलॉजिकल लॉस ना हो, वो डिप्रेशन में बच्चा हमारा
ना जाए, उसको वो वैसे ही एक्सेप्ट करे और उसके हिसाब से आगे अपनी ट्रेनिंग ले। रोल्स ऑफ एजुकेटर एज ए फैसिलिटेटर, हमें अपने बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके हम कर सकते हैं, हम उतनी हमें फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर एज ए काउंसलर, हमें एक अच्छा काउंसलर बनना चाहिए या हम बनते भी हैं, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को मोटिवेट कर सकें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी बच्चे नहीं कर सकते, आप भी वैसा कर सकते हो। एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और एज ए रिसर्चर, आइए तो जानते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कितने एफ़र्ट्स किए हैं हमारे विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग कम्युनिटी के लिए। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो बच्चे स्कूल आने में असमर्थ हैं, उनकी शारीरिक बल इतना अनुमति नहीं देता कि वो स्कूल आ सके, तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने होम बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था किया है। इसमें टीचर्स स्कूल के बाद 1 घंटा बच्चों के घरों में जाके बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये रेगुलर बेस में किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा उपराला है कि हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। The Government of Punjab aims to provide a barrier-free environment to persons with disabilities in a phased manner as follows. A. Government and public-centric buildings shall be made accessible. Public transportation shall be made accessible. Website shall be made accessible. इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है स्पेशल बच्चों को। जिन स्टूडेंट्स को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, उनके लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट जो है गवर्नमेंट द्वारा अरेंज करवाया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट पे एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा जो स्कूलों में विज़िट करके बच्चों को फिजियोथेरेपी देगा। हर बच्चे को फिजियोथेरेपी दी जाती है। जब पता चलता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की आज विज़िट है, तो उन बच्चों का फिर हम लोग कैंप लगा लेते हैं। साथ में हम पेरेंट्स को भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे थेरेपिस्ट कर रहा है, आप भी वीडियो बनाओ, उन वाले पॉइंट्स को देखो और घर जाके अपने बच्चों को वैसी फिजियोथेरेपीज देने की कोशिश करो। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारी फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं बच्चों को फिजियोथेरेपी देती हैं। ये बच्चा है गुरवीर, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से ये अपनी थेरेपी करा रहा है। और साथ में हमने पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है ताकि वो ये वाले स्टेप सीख सकें और घर जाके इन बच्चों को अपने हिसाब से फिजियोथेरेपी दे सकें। और फिर भी अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो वो मैम को कॉल करके मैम से हेल्प ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ उन बच्चों के लिए स्क्राइबर की भी व्यवस्था की गई है जो बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं, जैसे सीपी बच्चा हो गया या कोई और फिज़िकल हैंडीकैप बच्चा हो गया। उसकी आईक्यू ठीक है, आईक्यू लेवल ठीक है, वो अच्छे से पढ़ रहा है पर लिखने में असमर्थ है, तो इसके लिए स्क्राइबर की फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की द्वारा दी जाती है और उनको ग्रांट भी देती है गवर्नमेंट। अगर वो किसी डिसेबल बच्चे के पेपर को लिखने के लिए आ रहे हैं तो एज ए रूल पर पेपर दे दिया जाता है या टोटल एग्ज़ाम्स की मिला के जैसे 1000 हो गया, इस तरह की पेमेंट भी स्क्राइबर को दे दी जाती है ताकि उनको ये ना लगे कि हम फ्री में कोई काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा काम, जो बच्चे घर बैठे हैं और जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, तो टीचर्स पहले उन बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट चेक करते हैं, फिर डॉक्टर से चेक कराया जाता है, फिर उन लोगों के लिए जिनको ऑपरेशन हो के बच्चे ठीक हो सकते हैं पैरों के, ये या किसी भी चीज़ का, या होल इन हार्ट हो गया या कोई और भी बीमारी हो गई जो डिसेबिलिटीज़ हम लोग कवर करते हैं, उनको टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम लोग उनको घर से जाके बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं। बच्चों को अब हम लेने आए हैं, फिर अब हम इनको लेके हॉस्पिटल जाएंगे। इनकी सारी सर्जरी टीचर्स प्रेजेंट रहेगी, स्पेशल एजुकेटर उस समय उनके साथ प्रेजेंट रहेगा। सारी सर्जरी होगी, बच्चे की पूरी देखभाल की जाएगी, बच्चे को घर से लेके जाने तक, ऑपरेशन कराने तक और वापस उनके घर तक छोड़ के आने की सारी जिम्मेवारी जो होती है स्पेशल एजुकेटर की होती है।
इस बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है। अब डॉक्टर इनको चलने के बारे में बता रहा है कि हाउ टू मूव, कि सही तरह से बच्चा चले ताकि जो ऑपरेशन डॉक्टर्स ने किया है वो सक्सेसफुल भी रहे। इसके बाद बच्चों को कितनी देर तक फिजियोथेरेपी देनी है, ये बात भी डॉक्टर्स हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को, हमारे स्पेशल एजुकेटर को बता के भेजते हैं। फिर हम लोग बच्चों की फिजियोथेरेपी उतने दिन तक करवाते हैं। और जब तक फिजियोथेरेपी होनी है, ये सारा खर्चा जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है। घर से लेके जाने का, ऑपरेशन करवाने का, हॉस्पिटल में रुकने का और घर में वापस आने तक, उसके बाद फिजियोथेरेपी देने तक का सारा जो भी एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। पेरेंट्स के कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, पेरेंट्स का बस टाइम लगता है। पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेटर बच्चे के साथ ही रहते हैं। ये देखिए, एक बच्चे को आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन करा के आई है और अब इसने दोबारा इसको चेकअप कराने के लिए लेके गए थे। अब हम इसे वापस घर लेके आ रहे हैं। मम्मी चप्पल दे दें। चप्पल दे दे। The state government provides free education to disabled children up to 12th standard. Braille Press is set up at Jampur in Ludhiana, where Braille books up to 10th standard as per PSEB syllabus are printed and are supplied free of cost to the blind students. अब सरकार ने एक और नई योजना का शुरुआत की है, पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 2023। योजना के तहत विकलांग नागरिकों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विकलांग लोगों के बैकलॉग को भरने का काम करेगा और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत हर 6 महीने में पीडब्ल्यूडी के खाली पदों पर दिव्यांग नागरिकों को नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वह खुद से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। विकलांग नागरिकों को योजना का आवेदन करने के लिए इधर उधर कार्यालय में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने मोबाइल व कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। योजना का उद्देश्य ये भी है कि राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी देखरेख करना शायद कोई पसंद भी नहीं करता, उन्हें सशक्त बनाना है। योजना के तहत जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा जारी की जाएंगी वह इन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ये योजना 2 चरणों में शुरू की गई है। चरण 2 में सरकार विकलांग लोगों के लिए 13 नई सुविधाएं शामिल करेंगे। इस चरण में सरकार ये ध्यान देगी कि किस चीज़ की आवश्यकता है और पीडब्ल्यूडी के तहत किन डिपार्टमेंट को कवर नहीं किया गया। इसके साथ साथ योजना के तहत ये सुविधाएं ये होंगी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों को प्रदान नहीं की गई है। 13 नई सुविधाएं इस प्रकार से हैं: गतिशीलता एड्स, निःशुल्क शिक्षा, सहयोगी यंत्र, पीड़ित विकलांगता का उपचार, कैलेंडर वर्ष में 5 दिन की विशेष छुट्टी, मनोरंजन गतिविधियाँ, दिव्यांग छात्रों का सशक्तिकरण, बच्चों के लिए गृह विद्यालय, विकलांग शिक्षकों द्वारा एक्सीलेंट कार्यों हेतु राज्य पुरस्कार भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा ताकि इनका उत्साह बना रहे। योजना का नाम पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, लॉन्च मुख्यमंत्री द्वारा, साल 2023, विभाग सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, लाभ लेने वाले राज्य के दिव्यांग नागरिक, उद्देश्य विकलांग नागरिकों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना, श्रेणी राज्य सरकारी योजना, आधिकारिक वेबसाइट अभी अवेलेबल नहीं है, जल्दी आ जाएगी। नेचुरली जहाँ पे अच्छाई होगी वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ भी होंगी। अब हम बात करेंगे रिजेक्शंस की। एक तरफ सरकार जो बहुत उपराले कर रही है वहाँ पे कुछ कमियाँ भी हैं। इन बच्चों को दिशा चाहिए, ना कि दया। सबसे पहले तो बच्चों को घर पर उनकी विकलांगता के साथ स्वीकार करें, फिर उनको सामान्य स्कूल में पढ़ने के लिए पेरेंट्स को और अपने आप को इंसिस्ट करें कि नहीं, हमने उनको नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना है। स्पेशल स्कूल में पढ़ाने का एक हैशटैग वाली बात लग जाती है
और शायद ये वाला हैशटैग तो ना ही पेरेंट्स चाहेंगे और ना ही बच्चे। लेकिन हम देखते हैं ऐसे कितने स्कूल हैं जो विकलांग बच्चों को एडमिशन देते हैं। कई स्कूल स्ट्रिक्टली मना कर देते कि हमने एडमिशन नहीं देना। आइए देखते हैं। वैसे मना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कई स्कूल्स मना करते हैं। आइए देखते हैं। मोहम्मद कैफ पढ़ना चाहता है, मगर उसके इलाके के स्कूल में मोहम्मद के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि वो सुन बोल नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में गई थी मैं, नाम बता ले हमारे बच्चे का तुम्हारे स्कूल में कर को नहीं, ऐसे बच्चों को हमें नहीं लगा लेते नाम है, ये साल में हमें शिकायत नहीं, ऐसे टीचर भी नहीं हमारे साल में हमें नहीं लगा लेते कर वापस भेजे। दिमाग सब बच्चा सरका है, इसका जाने की बहुत शौक है, इसे सब बच्चा सरका मैं भी जाती हूँ, बड़ी साल को जाती हूँ कर कोई इशारा कर कर को बोलते बता। निर्मला और उसके भाई करियप्पा की कहानी और भी दुखद है। करियप्पा को किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं और करियप्पा की देखभाल करने निर्मला घर पे रहती है। दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए मन को बहुत दुख होता है। बहुत मन करता है, ये स्कूल जा पाएगा तो मैं स्कूल जा पाऊंगी। कहीं आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ गांव खेड़ों की दुर्दशा है, राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लेके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, होम मिनिस्ट्री में मैंने लेटर लिखा, कहीं से कुछ कोई सुने कि भाई इस बच्चे का एडमिशन हो। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट कहती है राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, पर वो है कागजों में ही है सब कुछ। 80 से 85, 85 स्कूल्स में मैंने किया, पूरे दिल्ली और नोएडा के सारे स्कूल्स में और गाज़ियाबाद के। तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे के लिए हमारा स्कूल एडमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि हम ब्लाइंड बच्चों को नहीं लेते। मेरा बेटा चल नहीं सकता है, तो अच्छे अच्छे स्कूलों में जहाँ चाह रहे थे उसको भेजना, वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने होम स्कूलिंग शुरू कर दी। इसके बच्चे के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता। शिक्षा की रोशनी से वंचित ये बच्चे क्या उज्जवल भविष्य के ख्वाब देख सकते हैं? जो स्कूल मना करते हैं उनसे इस बारे में पूछा गया। जब स्कूल अथॉरिटी से इस रिगार्डिंग बात की गई तो बोले हम तो तैयार हैं इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए, पर हमको पेरेंट्स मना कर देते हैं कि अगर ऐसे बच्चों को आप एडमिशन देंगे तो हम अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाएंगे। मैं पर्टिकुलरली स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे लोगों की असल में मानसिकता विकलांग है। पहले तो हमको उन लोगों की मानसिकता की जो विकलांगता है उसे दूर करना है। इसलिए सरकार ने एक बहुत अहम कदम उठाया है। ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हर क्लस्टर लेवल पर एक रिसोर्स रूम खोला गया है, जिसमें हम हर तरह के स्पेशल नीड वाले बच्चों को एडमिशन देकर उनको इतना सक्षम बनाते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मेन स्ट्रीम हो जाए, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके और अपने आप को ग्रो अप करने का उनको मौका मिल सके और वो एक साथ मिलकर इस समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ें। ये तो थी पहली समस्या। दूसरी समस्या, इसको पाप का नाम दिया गया कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जिसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये है ऋषि अष्टावक्र। आप लोगों को पता है या मिथ्यास है या सही है, इसकी जांच मैंने भी नहीं की, पर इनको इनके पिता के द्वारा ही विकलांग पैदा होने का अभिशाप दिया गया था। दोस्तों, सन 2007 में वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया कि भारत के लोग विकलांग लोगों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने पाया कि 50% लोग विकलांग लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये उनके अपने पाप के कारण ही उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, ये उनके अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल है या पिछले जन्म के पापों का फल है, जिसके कारण उन्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। आपने पोलियो के बारे में सुना होगा। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कई बच्चों को सारी ज़िंदगी विकलांगता का रूप सहन करना पड़ता है, पर सरकार ने एक मुहिम चलाई जिसमें अमित जी ने भी पार्ट लिया है। ये बहुत अच्छी मुहिम थी, 2 बूंद ज़िंदगी की। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 12 महीनों में एक भी केस पोलियो का आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं
कि पिछले जन्मों के पाप कम हो गए हैं या लोगों ने पाप करना बंद कर दिया है, या अब आप ही निर्णय लीजिए कि ये पापों का फल है या हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जाती है जिसके कारण बच्चे को सारी ज़िंदगी विकलांगता सहन करनी पड़ती है। इसके साथ साथ सरकार ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सारे बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी कर दी। कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के रह ना जाए, इसके लिए उन्होंने एक्ट बना दिया। एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years has the right to free and compulsory education. This is stated as per the 86th Constitution Amendment Act via Article 21A. The Right to Education Act seeks to give effects to the amendment. मतलब हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, उसे एजुकेशन लेते समय किसी भी तरह का कोई भी बैरियर या किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। साथ में जिस स्कूल में वो जा रहा है और उसकी कोई विकलांगता है तो विकलांगता उसके स्कूल के परिसर में आने जाने के लिए इफ़ेक्ट ना करे, तो इसके लिए बैरियर फ्री इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। What is barrier free accessible school? In inclusive education setup, all services are provided to children with disabilities. Barrier free environment is the environment where all things are accessible to all children. ये होते हैं बैरियर फ्री स्कूल। यहाँ पे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। यहाँ पे टॉयलेट जो होते हैं DFT होते हैं, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट होते हैं। हर क्लासरूम की जो दरवाजे होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं ताकि व्हीलचेयर आराम से चली जाए। स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, रिसोर्स रूम्स होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है ऑलमोस्ट सारे ही स्कूलों में। पढ़ाई के अलावा तीरंदाजी, जूडो, कराटे, क्रिकेट, ये सारी गेम्स करवाई जाती हैं ताकि बच्चा अपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सके। और हर एक्टिविटी में सब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। इसी को कहते हैं मेन स्ट्रीम। स्पेशल एजुकेटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क होता है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना, ताकि जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बच्चों को रिसोर्स रूम में सिखाई होती हैं या स्कूल्स में जाकर सिखा के आते हैं, पेरेंट्स उनको घर में उन्हीं एक्टिविटीज़ का रिवाइज़ करें, रिवीजन दे सकें और बच्चों को वाली एक्टिविटीज़ अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट ईटिंग की ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि बच्चा अपने आप खा सके। इन बच्चों को मेन स्ट्रीम कराने का बहुत फ़ायदा होता है। जनरल इन बच्चों से ज़्यादा तो जनरल बच्चों को फ़ायदा होता है, क्योंकि जनरल बच्चे इन लोगों से एक मॉरल वैल्यूज़ को सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हम बहुत आराम से कर लेते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ को इन बच्चों को करने के लिए कितने एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। तो इनसे वो टॉलरेंस सीखते हैं, इनसे वो पेशेंस सीखते हैं, इनसे उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ जो है इम्प्रूव होती हैं। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा। वेरी गुड, वेरी गुड। लगा लो, इधर देखो, इधर देखो, लगाओ लगाओ लगाओ। शाबाश, वेरी गुड।
चलो अब ट्यूसडे पे लगाओ, ट्यूसडे पे लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ। शाबाश। अब यहाँ मंडे पे लगाओ, जल्दी से, मेरा टाइम ओवर हो गया। यस। मैनू कोई रंग समझ नहीं आया सच्चे यार। 11 अगस्त को टाई एंड डाई की वोकेशनल ट्रेनिंग स्पेशल एजुकेटर्स को दिलवाई गई। टाई एंड डाई एक्चुअली में इसका ओरिजिन जो है राजस्थान से है। राजस्थान से भी ये जो है अफ़गानिस्तान से कला आई हुई है। टाई एंड डाई का पहले नाम बांधनी था, मीन्स बांधना, टाई करना। ये बहुत अच्छी कला है। इसको बना के एक बहुत अच्छी से फील होता है जब कपड़े में नए नए तरीके से कलर्स खिल के आते हैं। पहले स्पेशल एजुकेटर्स ने अपने आप ट्रेनिंग दी, फिर साथ के साथ स्पेशल स्टूडेंट्स को भी हम लोगों ने ये ट्रेनिंग दी ताकि बच्चे भी इसको सीखें और बच्चों ने भी इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से सीखा। ये बहुत अच्छी कला है और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हम थैंक्स करते हैं आईडी कंपोनेंट्स का जिन्होंने हमको ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। स्पेशल एजुकेटर रिसोर्स रूम में बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए, ये जीवन है रौनक हो जो कटवे चली मेले नू चलीए। चला आएगा। मैं जुत्ती ले दे कुंगरुआ वाली सिलक दे सूट सादे चाली में। जब बोलो तब हंस के बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब हंस के बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब हंस के बोलो, जब बोलो तब झुक के बोलो। सोच समझ कर रुक रुक बोलो, हंसकर मन की गांठें खोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, जब बोलो तब हंस के बोलो। जब बोलो तब हंस के बोलो। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। Special education teachers play a crucial role in providing tailored training to students with a wide range of disabilities. Like they create individualized training plans, adapt teaching methods, and use specialized resources to support students' unique needs. These educators work with students who have various disabilities such as intellectual, physical, sensory, or emotional challenges. Their goal is to help the students develop academic, social, and life skills, like more like fostering बच्चों को independence and आगे बढ़ाने में। self-confidence जय हिंद। through patience, creativity, and a deep understanding of diverse disabilities. Special education teachers empower students to overcome challenges and achieve their full potential. स्पेशल एजुकेटर्स तो अपनी ड्यूटीज़ बहुत बाखूबी निभा रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि समाज का हर पक्ष अपनी कंट्रीब्यूशन दे,
हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में, उन्हें विकसित करने। जय हिंद।